हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा कि अई कमललोचने, तू सच सच बता, ये अनुलोपन किसके लिए लेकर जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त होकर अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद ही नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपापात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे सुमुस्त्री, ये सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी कहते हैं कि ये सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन अर्थात सीधा करने की विधि जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगाकर उसे उचकाकार हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय अर्थात सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वो संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतगर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली कि आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेकों अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र उसे सहसा उठाकर उस पर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ाने लगे। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया और उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया और उस रक्षक सेना का संहार करके वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला कि यहाँ दोनों गोप बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने ही मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। फिर मल्लों को इस प्रकार आज्ञा देकर कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवलियापीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण भी बैठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी भी बैठी थी। तदनंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने
और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे। गोपी वेशधारी और बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलियापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा कि हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशी का वध करने वाले भगवान कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमा दिया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर वार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वो हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलियापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वमयी लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे कि मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे कि जिसने बालघातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, संकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वो यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो यह वही अच्युत है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीलापूर्वक चल रहे हैं। वे स्त्रियों के मन को और नैनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेदता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वे कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं और इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आए हुए बुढ़ापे को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते न छकी। वे परस्पर कहने लगी कि अरि सखी, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलियापीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरि, इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली कि हे भामिनी, इस बालक का यह श्रीवत्सांक युक्त परम तेजस्वी वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी कहती है कि अरि, क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध, चंद्र तथा कमलनाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी कहती है कि अरि सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना तो देखो। चौथी कहती है कि हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाला कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गुणों का ये बहुत बड़ा अन्याय है, जो ये मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर
उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, ये बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध में कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन्मय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देखकर कंस ने खींचकर तुर्य आदि बाजे बंद करवा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेकों दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे कि हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते हुए चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटककर रौंद डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोषल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोषल के नष्ट हो जाने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा कि अरे, इस समाज से उन दोनों ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो, पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपगण उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ भी अन्य धन हो वो सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया तथा उसे केशों द्वारा खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग गिर गया था। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से महान जल प्रवाह के वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिखा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र ने बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब जन्म के समय कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आने से वसुदेव और देवकी ने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले कि हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्द्र देवगणों को जो वर दिया था वो हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। हे भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यत आपसे प्रवृत्त हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय,
हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के याजक और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्रवात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कर्ता हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी अर्थात कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र मरुद्गण अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि अपने ईश्वरीय कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले कि हे माता, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए थे और आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ भी अपराध हुआ हो वो क्षमा करें। श्री पराशर जी कहते हैं कि राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन करके सभी पूर्ववासियों का सम्मान किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष पाठ। गजेंद्र मोक्ष पाठ। और इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से आपने बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। तो अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले
और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची
पशु पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्ति वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।